दोस्तों, मैं डॉक्टर सुधीर शर्मा आज आपके लिए लेकर आया हूं अपना नया वीडियो, जिसका टॉपिक है किसी के लिए बढ़ता आकर्षण अगर शादी को खतरे में डालने लगे तो आप ये जरूरी कदम फौरन उठाएं। किसी इंसान की शादीशुदा जिंदगी ठीक चल रही है, अच्छी चल रही है, फिर एक इंसान से मुलाकात होती है। उसका स्वभाव, उसका रंग रूप, उसकी जो आदतें हैं, उसका जो आपका ध्यान रखना है, उसका कोई सेंस ऑफ ह्यूमर, हंसी मजाक करने की आदत, कुछ ऐसा गुण उसमें होता है जो आपके दिल को भाता चला जाता है। साथ ही साथ आपके दिल का एक हिस्सा ये भी जानता है कि इस इंसान के प्रति बढ़ता हुआ आपका आकर्षण आपकी शादी के लिए, उसकी स्टेबिलिटी के लिए, वहां पर सुख शांति के लिए एक खतरा बन जाएगा अगर यह आकर्षण यूं ही बढ़ता चला गया तो। अगर आपका दिल, दिमाग इस भावी खतरे की तरफ इशारा करने लगा है तो आपको बिल्कुल अलर्ट हो जाना चाहिए। हमने देखा ही है कि एक दोस्ती से शुरू हुआ रिश्ता धीरे धीरे आकर्षण बढ़ता चला जाता है, प्रेम में बदल जाता है, जिसके की कारण शादियां, उनकी सुख शांति भंग हो जाती है। आपस की जो मिठास है पति पत्नी के बीच वो खो जाती है और शादियां टूटती भी हैं। तो अगर आप इस तरह के झंझट में, खतरे में नहीं पड़ना चाहते हैं तो यही वक्त है जब आपको बिल्कुल संभल कर पूरे होशो हवास के साथ कुछ निर्णय लेने होंगे, कुछ कदम उठाने होंगे। तो पहले इस खतरे को सामने खड़ा पा रहा इंसान पहले कुछ भूले करता है, तो उन भूलों की तरफ पहले इशारा करता हूं। किसी के प्रति बढ़ते आकर्षण का शिकार बनी कोई स्त्री या पुरुष, उसको सबसे पहले यह लगता है कि वो इस रिश्ते को दोस्ती तक ही, उसकी सीमाओं से बाहर नहीं जाने देगा, सिर्फ दोस्ती तक सीमित रखेगा। अच्छा दोस्त है, सुख दुख का साथी है, उसका साथ अच्छा लगता है, कुछ इस तरह का भुलावा वो अपने आप को देता है कि ये रिश्ता यहीं तक रुका रहेगा। आप इस तरह के भुलावे का शिकार ना बने। आपने सुना ही होगा कि जो इंसान सिगरेट पीनी शुरू करता है उसकी शुरुआत पहली सिगरेट से होती है। जो शराब का शिकार बनेगा आगे आने वाले टाइम में, वो पहले पैक से, जब पहली दफ़ा शराब पीता है वहाँ से उसकी शुरुआत होती है। कौन इंसान सिगरेट का लगातार पीने का आदी हो जाएगा, कौन एक शराबी बन जाएगा, इसका पहले कदम पर किसी को भी पता नहीं होता। तो यही बात ध्यान में रखकर आप इस भुलावे में खुद को बिल्कुल ना डालें कि आप इस बढ़ते हुए आकर्षण वाले रिश्ते को दोस्ती तक सीमित रख पाएंगे। दूसरी एक बड़ी गलत फहमी का शिकार इंसान ये बनता है कि उसको लगता है कि वो ये जो एक प्रेम का रिश्ता अगर बन भी रहा है, बन सकता है, तो भी उसको दुनिया की नज़रों से, अपने जीवन साथी की नज़रों से छिपा कर रख सकेगा। ये भी एक असंभव बात है मित्रों। आपकी दो आंखें हैं, आप उससे अपना संसार देखते हैं, लेकिन आपके संसार के ऊपर हजारों आंखों की जो है वो टिकी हुई हैं। उस पे लोग आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपके हाव भाव को, आपके रिश्ते को। कहीं भी आप मिलेंगे, देर सवेर कहीं ना कहीं से ये बात आपके जीवन साथी तक अवश्य पहुंच जाएगी। एक और भूल या गलत फहमी का शिकार वो इंसान जिसके जीवन में, जिसके दिलो दिमाग में एक आकर्षण बढ़ता जा रहा है किसी तीसरे स्त्री या पुरुष का, एक और गलत फहमी का वो शिकार होता है कि उसको समाज की परवाह नहीं, उसे इसी इंसान के साथ आगे की जिंदगी जीनी है। बच्चों के ऊपर जो असर होगा, जीवन साथी के ऊपर जो प्रभाव पड़ेगा, अब उससे गुजरना ही है मुझको। ये सोच भी गलत है मित्रों। जो इससे जो समाज में आपको लोग उंगली उठाकर कहेंगे कि इस इंसान ने घर तोड़ा, बसा बसाया घर तोड़ा, वो जो एक बेइज्जती का, एक शर्मिंदगी का लोगों की नज़रों से आपको एहसास होगा, उसकी पीड़ा से आप बच नहीं सकते। जीवन साथी की आंखों में जो एक गहरी शिकायत होगी, जो लड़ाई झगड़े होंगे, उसकी पीड़ा से आप नहीं बच सकते। आपके अगर बच्चे हैं तो उनके भावी जीवन पर यूं घर टूट जाने का, एक तरह का एक धब्बा लग जाने का कि इसकी माँ के, इसके पिता के साथ किसी और स्त्री या पुरुष से रिलेशनशिप है, इससे बच्चे भी मुक्त नहीं रह सकते। और बच्चे अगर कभी परेशान रहेंगे इस कारण, तो आप भी उस पीड़ा से मुक्त नहीं रह पाएंगे। तो कुछ
इन गलतफहमियों के, इन भूलों के, खतरों से मैंने आपको आगाह कराया है कि भविष्य आपके लिए क्या ला सकता है, क्या दिखा सकता है। अब बात करते हैं कि फिर वो इंसान जिसके दिल में एक अच्छे इंसान का, मान लीजिए, आकर्षण बढ़ता जा रहा है और शादी के लिए खतरा महसूस देने लगा है और अपनी शादी से कोई शिकायत भी नहीं है, उसको कोई ऐसा नहीं है कि मारपीट होती है, गाली गलौज होती है, बहुत दुखी है, परेशान है, तनावग्रस्त वैवाहिक जीवन है, अगर ऐसी कोई बात भी नहीं है तो उसको अब करना क्या चाहिए, कौन से कदम है जो उसे फौरन उठाने ही होंगे। तो पहला समझदारी भरा कदम तो कोई भी समझ सकता है कि उस व्यक्ति के साथ, उस स्त्री या पुरुष के साथ जिसके प्रति दिल में आकर्षण बढ़ता जाता है, जो एक भावी प्रेमी के रूप में आपके दिल में जगह बनाने लगा है, उससे उसके साथ समय व्यतीत करना, उसके साथ अपनी ऊर्जा को इन्वेस्ट करना वो कम कर दें। कम समय बिताएं, कम ऐसे मौके आने दें जब दोनों आप लोग अकेले में मिलकर बात कर सकते हैं। तो और ये इस कारण से करें, अपने मन को कंट्रोल करने की नहीं ज़रूरत है, सिर्फ एक समझदारी के कारण करें कि इस राह के ऊपर बिना सोचे समझे आगे बढ़ते चले जाना मेरे लिए, मेरी शादी के लिए खतरनाक है। दूसरा कदम ये उठाने की ज़रूरत पड़ सकती है कि वो स्त्री या पुरुष जो आपके जीवन में क्लोज आता जा रहा था, हो सकता है उसकी दिलचस्पी हो आपके साथ एक प्रेम का रिश्ता कायम करने में, तो उसकी भी इस गलतफहमी को आपको फौरन दूर करना पड़ेगा, बहुत मजबूत शब्दों के साथ दूर करना पड़ेगा, आंखों में आंखें डालकर आपको उसको बताना पड़ेगा कि आपकी दिलचस्पी प्रेम का रिश्ता बनाने में बिल्कुल भी नहीं है। ये दोस्ती खत्म हो जाएगी अगर उस इंसान ने अपने दिल से, अपने दिमाग से ये भाव नहीं निकाला कि वो आपके साथ प्रेम का रिश्ता बनाना चाहता है, बनाना चाहती है। अगर दूसरा इंसान आपको सचमुच प्रेम करता है, इज्जत देता है, तो वो आपकी इस बात को समझेगा और अपने कदम खींच लेगा, उस रास्ते पे आगे नहीं बढ़ेगा जो कि प्रेम तक पहुंचेगा। और अगर वो समझदार नहीं है और जिद करता है तो कहीं ना कहीं उसके व्यक्तित्व का इसको एक खोट माने, एक कमी माने, और आप खुद कि ये इंसान शायद उतना समझदार नहीं है जो मुझे आगे जीवन में सचमुच सुखी और खुश रख सकेगा। आप अपने कदम वापस खींच लें और इस रिश्ते को तोड़ना भी पड़े तो बिल्कुल तोड़ने में ना हिचकिचाएं। ये जो कदम है ये बिल्कुल आपको साफ होना चाहिए। अंग्रेजी में कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बाद में टूट फूट होने लगे, आपकी शादी में आपके ऊपर पति पत्नी का शक हो जाए, जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाए, उससे पहले ही आप सावधानी बरतें, प्रिवेंशन का कदम उठाएं, चीज़ों को आगे बढ़ने से रोकें, और अगर दूसरा इंसान नहीं मानता है तो आप रिश्ते को खत्म कर दें। तीसरा कदम इस बात की तरफ इशारा करता है कि आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आपको एक खालीपन महसूस देगा, एक उदासी आपको पकड़ेगी, लगेगा कि पता नहीं कदम सही उठाया है या गलत उठाया है। तो आपको अपने इस खालीपन को, इस उदासी के एहसास को काटना है, और उसको करने के लिए आपको बाकी का जो आपका जीवन है वहाँ पर आपको एक गहरी दिलचस्पी, एक हंसी खुशी का वहाँ पर समावेश करना ही है। और ये कैसे होगा? बहुत आसान है मित्रों, वही जहां आप मौजूद हैं, जो आप कर रहे हैं, आप अपने पति या पत्नी के साथ हैं, बच्चों के साथ हैं, रिश्तेदारों के साथ हैं, आपका स्वास्थ्य है, आपके रिश्ते हैं बहुत सारे, आपकी एक हॉबी है, तो उन सब चीज़ों की तरफ पूरा ध्यान दीजिए। ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आया, बहुत अच्छे अनुभव हुए, और अगर वो इंसान समझदार नहीं है तो ये रिश्ता तोड़ना पड़ेगा, आपको समझदारी दिखानी पड़ेगी। और ये जो एक समझ है ये आपको अभी और यहीं के जीवन में बहुत सजग होकर, बहुत अलर्ट होकर, बहुत जोश और उत्साह के साथ, पूरी ऊर्जा देते हुए आपको अपना जीवन जीने के लिए प्रेरित करेगी। वो उस तरह का जीवन जिए, आपको कभी कोई उदासी या कमी जिंदगी में बिल्कुल महसूस नहीं देगी। समस्या का समाधान कठिन साबित हो सकता है पर बहुत जरूरी है। इस फोड़े में चीरा आपको लगाना ही पड़ेगा। तो मित्रों, इस वीडियो को मैं यहीं रोक रहा हूँ। मुझे उम्मीद है ये आपको उपयोगी लगेगा। आपकी जो राय हो, आपके जो सुझाव हों वो कमेंट सेक्शन में अवश्य